Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss difference between private company and public company. तो आज हम डिफरेंस करते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम तो 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें जो प्रेजेंट और जो पास्ट के जो एम्प्लॉयज है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है। और पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती कितने मेंबर हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर टू फिल कोरम, यानी कि जो कंपनी का जो कोरम होता है उसे फिल करने के लिए जो है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आर नीडेड, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की नीड होती है। इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को इनवाइट करना, यानी कि इसमें जो प्राइवेट कंपनी है जनरल पब्लिक को इनवाइट करने की नीड नहीं होती है। ठीक है ना। तो डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर डिवेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट, मतलब अपने शेयर डिवेंचर जो है इनके लिए ये जो है अपने जनरल पब्लिक को इशू नहीं करते हैं। ठीक है। और इसमें डज इनवाइट जनरल पब्लिक, बस ये जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं, मतलब जनरल पब्लिक को अपने शेयर इशू करते हैं, शेयर डिवेंचर पब्लिक डिपॉजिट जो भी हैं जनरल पब्लिक को देते हैं और प्राइवेट जो प्राइवेट कंपनी है वो नहीं देती है। ठीक है। प्रोस्पेक्टस, नीड नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई नीड नहीं होती है। इट इज कंपल्सरी टू इशू प्रोस्पेक्टस ऑफ ए स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब इसमें जो है जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में जो है प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डज नॉट परमिट ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट प्रायर परमिशन, जो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी में बिना परमिशन के जो है आप जो है शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं तो आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी और इसमें फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर इज परमिटेड, इसमें जो है ट्रांसफर आप फ्री ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी से कोई परमिशन की नीड नहीं होती है। स्टेचुअरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, नो कंपल्सन फॉर होल्डिंग स्टेचुअरी मीटिंग एंड फिलिंग ऑफ स्टेचुअरी रिपोर्ट, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो है कोई स्टेचुअरी यानी कोई वैधानिक मीटिंग करने की कोई नीड नहीं होती है, ना ही कोई रिपोर्ट फाइल करने की नीड होती है। इट नीड्स होल्ड ए स्टेचुअरी मीटिंग एंड मस्ट फाइल ए स्टेचुअरी रिपोर्ट, मतलब जो पब्लिक कंपनी है उन्हें स्टेचुअरी एक वैधानिक मीटिंग होती है वो भी करनी पड़ती है और उसकी रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ती है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, नो कंपल्सन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की इंडेक्स बनाने की कोई कंपल्सन नहीं होती है। ठीक है। और ये मैंडेटरी टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इसमें जो मेंबर्स की जो इंडेक्स है यानी कि मेंबर्स की जो नेम की जो सूची है उसको बनाना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से ये एग्जेम्प्ट होती है। हैज टू कम्प्ले विद मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उन्हें जो है कंपनी को जो पब्लिक कंपनी है उसे मानना पड़ता है। ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल मस्ट बी 1 लाख, जो प्राइवेट कंपनी है उसकी मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होती है वो कितनी होती है 1 लाख होती है और जो ये पब्लिक कंपनी है उसकी जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है 5 लाख होती है। तो डिफरेंस एक बार फिर से देखते हैं। नंबर ऑफ मेंबर, इसमें 2 मेंबर्स होते हैं, इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200, इसमें मैक्सिमम नो लिमिट होती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, इसमें 2 डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें 3 डायरेक्टर्स होते हैं। ये जनरल पब्लिक को शेयर इनवाइट करती है, जनरल पब्लिक को शेयर इनवाइट नहीं करती है। इसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं होती है और इसको जो है प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी को जो है ना इसमें जो है अपने शेयर के ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना परमिशन के, इसमें शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेचुअरी मीटिंग करना जरूरी होता है, इसमें जरूरी नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में स्टेचुअरी मीटिंग करना जरूरी नहीं होता है, जबकि पब्लिक कंपनी में जो स्टेचुअरी मीटिंग करना जरूरी होता है, रिपोर्ट भी देना जरूरी होती है। और इसमें जो प्राइवेट कंपनी है इसमें मेंबर की जो इंडेक्स है वो बनाना कंपल्सन नहीं है, जरूरी नहीं है। इसमें जो मेंबर की जो इंडेक्स है वो बनाना कंपलसरी होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज, ये जो है जो प्राइवेट कंपनी है लीगल फॉर्मेलिटीज से मुक्त होती है और इसे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को मानना पड़ता है। इसकी मिनिमम जो प्राइवेट कंपनी है मिनिमम कैपिटल 1 लाख होती है और जो पब्लिक कंपनी है उसकी मिनिमम जो कैपिटल है वो 5 लाख होती है, यानी कि 5 लाख होती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।